नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए जो प्री का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है सर के द्वारा। आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर 8 है। इसके पहले का हमने 7 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। मैंने इसका एक प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। बिहार दरोगा न्यू सेट करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप इसको चेक करके आराम से रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है हम इसका देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि कौन सूफी संत जो कि महबूब ए इलाही कहलाता था। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही जो है कहलाता था दोस्तों। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है महबूब ए इलाही कहलाते थे। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया जो कि सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए हमारा मैथ और रीजनिंग भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम स्किप करेंगे और पूरा हम जीके जीएस को देखेंगे। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो कि डेली बेस पे 7 AM में प्रैक्टिस सेट जो है दिया जा रहा है। अगर आप सभी लोग उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि 500 लोग जो है ग्रुप में जुड़ने वाले हैं। फुल हो रहा है तो ये ग्रुप जो है बंद हो जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। महानियंत्रक के रूप में जो है किसे बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये भी हमारा मैथ्स का प्रश्न है। बोल रहा है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा। कौन से तारीख को जो मनाया जाएगा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं क्या, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में हम हर साल इसको मनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि एक महीने का तारीख, ये हमारा देखिए रीजनिंग का प्रश्न है जो कि ये हमारा हो जाएगा एक तरीके से कैलेंडर का प्रश्न है, कैलेंडर का, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ओम बिरला के द्वारा। आंसर हमारा हो जाएगा डिजिटल संसद ऐप, डिजिटल संसद ऐप। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ये भी हमारा एक तरीके से देखा जाए तो एक घड़ी 4:30 यानी 4:30 दिखाई देती है। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा में हो तो घंटे की सुई जो है किस दिशा में होगा बताना है। चलिए आगे देखते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं। जो बुकर पुरस्कार है जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका जो कौन बन गई है दोस्तों, ये बनी है गीतांजलि श्री। कौन बनी है, गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है, तो ये रहा है दोस्तों 150वें स्थान पर, 150वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय जो है लिया है। एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो 13 का उत्तर हो जाएगा गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस में तपेदिक के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्रेस काउंसिल है एक क्या। भारतीय प्रेस काउंसिल एक प्रकार से क्या है दोस्तों, तो अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा, और सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे ये भी आपको बताना है। देखिए 16 की अगर हम बात करते हैं तो
आंसर अगर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो श्री नीलम संजीव रेड्डी हैं जो कि सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, और जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। निम्न में से कौन सा मिलान जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है। 17 की अगर हम बात करते हैं तो सूती वस्त्रों की जो राजधानी है सूरत, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी भारत का डेट्रॉइट जो है हमारा पीथमपुर को कहते हैं। द प्लेस ऑफ विक्ट्री की बात करते हैं तो विजयवाड़ा को कहते हैं। एथेंस ऑफ द ईस्ट की बात करते हैं तो ये हम मदुरै को कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ए सही हो जाएगा। आगे है, बोला कि पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेशवाहक का नाम क्या है। बुद्धिमान संदेशवाहक का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम क्या होगा बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोप्स। क्या हो जाएगा, पोप्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे एससीओ एंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। ये कौन से शहर में किया जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होता है कि वह अपनी गलत पहचान बता करके आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले। आंसर हो जाएगा फिशिंग स्कैम। क्या हो जाएगा, फिशिंग स्कैम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। किसने हाल ही में काहिरा यानी मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है, सही आंसर हो जाएगा रुद्राक्ष पाटिल। रुद्राक्ष पाटिल, ऑप्शन नंबर सी। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए, जैव ईंधन पारिस्थितिकीय अनुकूलन होता है, सही है। जैव ईंधन जो है लागत प्रभावी होता है, ये हमारा 22 का जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी जो सी दिया गया है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, सही है। जैव ईंधन जो है मक्का से भी बनता है, ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है किसमें, यानी कौन से राज्य में। जो हमारा फुलकारी का काम है दोस्तों, ये कौन से राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये आपको देखने को मिलता है पंजाब राज्य में। कहाँ पे, पंजाब जो है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। किस संस्थान को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय जो है नामित किया गया है। सचिवालय नामित किया गया है। 24 का सही आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा IS बेंगलुरु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार जो है नहीं दिया जाता है। सॉरी, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार जो है नहीं जीता है। यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कौन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है नोबेल पुरस्कार जो है नहीं जीते हैं। तो देखिए, जो सर जगदीश चंद्र बोस की बात करते हैं तो ये नोबेल पुरस्कार इनको नहीं मिला है। बाकी S चंद्रशेखर को मिला है, VS न्यायपाल को मिला है और हरगोविंद खुराना को भी दिया गया है। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कि फोल्केटिंग कहाँ की संसद है। जो फोल्केटिंग है दोस्तों, ये कहाँ की संसद है, तो ये आपको देखने को मिलता है डेनमार्क की। कहाँ की, डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं। एविएटर बन गई हैं, बताइएगा। आंसर हो जाएगा 29 का अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक बन गई हैं, लड़ाकू एविएटर बन गई हैं, ऑप्शन नंबर डी। डर्बी किससे से संबंधित है। डर्बी जो है ये हमारा किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है घुड़दौड़ से। किससे है, घुड़दौड़, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है वही आपको बताना है। बोला कि उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जोड़ती है। 31 की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी हो जाएगा, यानी श्वसन हो जाएगा, जैव पदार्थों का अपक्षय हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रियाएं हो जाएगा। यानी आंसर हमारे यहाँ पे 2, 3, 4 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी निरी कब और कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए कहाँ पे स्थापित किया गया है।
तो ये नागपुर में स्थापित किया गया है और ये आपका 1958 में किया गया है, 1958 में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ है? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है होशंगाबाद मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो है इनमें से कौन था? 34 का सही आंसर हमारा हो जाएगा गयासुद्दीन, एक सेकेंड, 34 है ना, तो 34 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपका पेड ग्रुप में करवाया जा रहा है सर के द्वारा। ये आप सभी लोग पूरा क्वेश्चन को देखिए, सभी क्वेश्चन आपके दरोगा के लेवल का है। और बहुत लोग कमेंट ये करते हैं सर क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, तगड़ा है। तो देखिए दरोगा में ऐसा ही प्रश्न आएगा जो आपका मेरिट में बनाएगा, इसी क्वेश्चन से आप बनेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए। आंसर देखिए हमारा यहाँ पे केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा किया है? सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के द्वारा शुरुआत किया गया है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी जो है वन लीवर का उदाहरण जो है? श्रेणी 1 जो है दोस्तों लीवर का उदाहरण है। देखिए 38 का सही आंसर हमारा हो जाएगा प्लायर, याद रखेंगे प्लायर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि बोला है कि न्यूटन का शीतलीकरण नियम में से, फिर से पढ़ लेते हैं। न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? किसकी एक विशेष स्थिति है? तो 39 का आंसर हमारा हो जाएगा स्टीफन का नियम, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? कितनी देर तक ये आपका कायम रहता है? तो करीबन 0.1 सेकंड तक ये कायम रहता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? जो अधिकांश अपवर्तन होता है ये कहाँ पर होता है बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर, कार्निया पर देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव डैश होगा, तो इसका उष्मीय प्रभाव जो है डैश होगा। 42 का सही आंसर हमारा हो जाएगा आधा होगा। क्या होगा? आधा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा तत्व जो है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ हो जाएगा। रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम कौन से खनिज से प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड, याद रखेंगे पिच ब्लेंड, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन विसरित नहीं होता है? या फिर इनमें से पूछ रहा है कि कौन विसरित नहीं होगा? तो मेथी पाउडर, याद रखेंगे मेथी पाउडर जो है आपका विसरित नहीं होगा। बाकी अगरबत्ती का धुआं होगा, इत्र का वाष्प होगा और धुआं भी होगा। किसी तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है? गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है दोस्तों तो ये मीथेन का, सबसे अधिक आपको मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। समस्थानिकों की बात करते हैं तो देखिए भिन्न भौतिक गुण होते हैं, उसके बाद समान रासायनिक गुण होते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण जो है होता है? किसका नियंत्रण जो है होता है? 49 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा सरकार का, याद रखेंगे सरकार का इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें जो है बढ़ जाती हैं वो कहलाती हैं क्या? बताइए वो क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं इसका। ये रहा ऑप्शन। देखिए 51 का सही आंसर हमारा हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जो है जाना जाता है।
सार्वभौमिकता हो जाएगा। आंसर सार्वभौमिकता, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से या फिर इसमें किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा जो है प्रदान किया गया है? इसमें से विशेष दर्जा जो है प्रदान किया गया है, तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा नागालैंड। याद रखेंगे नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है कौन सी है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो 55 का आंसर हो जाएगा अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्यों या फिर संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? देखिए 56 की अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक जो है पद पर बना रह सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक, यानी 6 महीना तक। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। राज 3077 एक प्रजाति है किसका? तो ये जो प्रजाति है दोस्तों ये आपका गेहूं की प्रजाति है। किसकी है? गेहूं की। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो प्रदेश के लिए है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका देखिए आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, बम्बई हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमने एक अपलोड किया था करंट अफेयर मास्टर वीडियो, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है क्या है? देखिए पदावधि की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, यानी दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसका मान चलिए आखिरी समय होगा, मतलब कार्यकाल का। आगे प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण जो है दिया गया है? आरक्षण जो है दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 93वें संविधान संशोधन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर यहाँ पे चुन करके बताना है। देखिए अगर हम 62 की बात करते हैं, यहाँ पे कालक्रम के हिसाब से देखना है 62 का, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी आपका BR मेहता समिति हो जाएगा। उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर हमारा GV राव समिति, दूसरा हमारा है LM सिंधवी समिति। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है अवस्थित है कहाँ पे? आंतरिक सुरक्षा अकादमी यह आपको देखने को मिलता है माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। सुपरनोवा है क्या? देखिए सुपरनोवा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा एक मृतप्राय तारा हो जाएगा, एक मृतप्राय तारा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी जो है कहते हैं हम, तो ये किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं एबरडीन को। एबरडीन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? बताइएगा इनमें से हमारा कौन गर्म धारा है? तो 66 का आंसर हमारा हो जाएगा ब्राज़ील धारा। याद रखेंगे ब्राज़ील धारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें देखिए आपका स्थानीय पवन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो दिया गया है दोस्तों 67 का यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए अगर हम फान की बात करते हैं तो आल्पस हो जाएगा। सिमुम जो है ये हमारा हो जाएगा कुर्दिस्तान हो जाएगा। और सेंटा एना जो है ये हमारा हो जाएगा कैलिफोर्निया। और जोंडा जो है ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर है दोस्तों ये कहाँ से नहीं गुजरता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, बाकी आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दादरा नगर हवेली और दमन दीव अवस्थित में आया? उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 2020 में। 26 जनवरी 2020 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं
आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है आपका यानी एपोप्टोसिस कहलाता है। एपोप्टोसिस ऑप्शन हमारा यहाँ पे 71 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती हैं? बताइए। लार ग्रंथि स्वाद ग्रंथि में पाया जाता है। तो 72 की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबाइडल एपिथीलियम हो जाएगा। क्यूबाइडल एपिथीलियम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षियों का। जीवित प्रतिरक्षी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, आप जब भी सेट लगाया कीजिए, कॉपी और एक पेन लेके बैठा कीजिए और अपने हिसाब से टिक किया कीजिए, ठीक है। तभी आप देख पाएंगे कि आखिर हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है और कहाँ पे हम थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप चेक करेंगे, तब भी आप मोबाइल से देखिए लगाएंगे तो ऐसे क्या होता है कि दिमाग में हमारे बोलने से पहले आप ये बोल देते होंगे कि हाँ ये बी सही होगा, सी सही होगा। लेकिन जब एक बार आप कॉपी में लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक बार करके देखिएगा एक सेट लगा के, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विकल्प जो है सही सुमेलित है? तो 74 की बात करते हैं तो 1, 2, 3 यानी आपका क्लोरोफाइसी जो है हरा शैवाल और फियोफाइसी जो है भूरा शैवाल, रोडोफाइसी जो है हमारा लाल शैवाल, इन तीनों हमारा पॉइंट सही है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुस्ति को कहते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहते हैं, आंसर हमारा सी हो जाएगा। सर्वाधिक प्रकाश जो है संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? बताइए 76 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र। प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। प्याज का खाद्य योग्य भाग होता है। प्याज का खाद्य योग्य भाग होता है, तो ये आपका हो जाएगा गुद्देदार जो बीच में पत्ता होता है, उसी को हम खाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है डाइसेकेरॉइड है? डाइसेकेरॉइड है दोस्तों। 78 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज हो जाएगा। याद रखेंगे लैक्टोज हो जाएगा। शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियाँ जो है कहा जाता है? तैरती हुई पसलियाँ कहते हैं। तो ये किसको कहते हैं? तो 11वें एवं 12वें को कहते हैं तैरती हुई पसलियाँ। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप जो है माना जाता है? श्वसन का कॉमन स्टेप मानते हैं, तो ये मानते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस ऑप्शन हमारा 80 का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है बोला कि बुंदला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? ये कौन से राज्य में आपको अवस्थित देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर 81 का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कक्षकारण। क्या हो जाएगा? कक्षकारण गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है बोला कि ऑयल जेपर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ऑयल जेपर जो है किस संस्था द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो टेरी आप बोल सकते हैं, TERI टेरी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? बोल रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 84 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंबोज। याद रखेंगे, कंबोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुन करके बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉलमी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बोला कि छांदोग्य तथा जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? कौन से वेद का प्रमुख उपनिषद है दोस्तों? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा।
देखिए सही आंसर जो है हमारा 88 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा, याद रखेंगे। वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र जो है बदल दिया है? वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र जो है बदल दिया है? आंसर हो जाएगा 89 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोप का। यूरोप का। 9 गुएल्फ आंदोलन जो है कहाँ पे हुआ था? 9 गुएल्फ आंदोलन जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको देखने को मिलता है इटली में। कहाँ पे? इटली, ऑप्शन नंबर ए। प्रो स्टेटेड धर्म की स्थापना का श्रेय जो है दिया जाता है किसको? तो आंसर हमारा हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यह आपका हो जाएगा लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का नगद में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी जो है बताया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ। याद रखेंगे, लखनऊ इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए खनिज दिया गया है और आपका यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। तो अगर हम इसका मिलान की बात करते हैं तो देख लेते हैं। जैसे लौह अयस्क की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्योंझन हो जाएगा। उसके बाद खेतड़ी हो जाएगा, तांबा का कोयला का आपका हो जाएगा कोरबा, और अभ्रक का कोडरमा हो जाएगा। ये भी आपका मिलान करके बताना है 95 का। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। देखिए जो हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं आनंद मठ, बाइकेल मधुसूदन दत्त जो है आपका कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गोरा, और संजय नायडू जो है हमारा द ब्रोकेन विंग, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है आपका 96 या 96 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? देखिए नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी तो पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल, ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया है? फरेजी आंदोलन की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? किसके मध्य हुए थे? तो ये आपके हो जाएंगे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को कौन से युद्ध में हराया था? तो ये आपका हो जाएगा सलहार युद्ध, ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये आपका हो जाएगा सुलेमान सिको। सुलेमान सिको, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट जो है समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया जाएगा।